हेलो एवरीवन। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है ब्लड, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। रक्त, ब्लड के बारे में मैं आपको बता दूं। ब्लड क्या है, ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड या परिवहन का काम करता है। जैसे मेरे पास दो टारगेट ऑर्गन्स हैं और मेरे पास यहाँ पर न्यूट्रिएंट का मोर सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट है और मुझे इस ए वाले टारगेट ऑर्गन से बी वाले टारगेट ऑर्गन तक न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना है, तो मुझे किसी कैरियर की या वाहक की जरूरत पड़ेगी। वो वाहक का काम कौन करेगा? आपका वो वाहक का काम कौन करेगा? वाहक का काम कौन करेगा? ब्लड। कौन करेगा? ब्लड। तो समझ में आ गया ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। किसका काम करता है? परिवहन का काम करता है। अब यहां से बात करते हैं अपन ब्लड की। रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। ठीक है। ब्लड का स्टडी किया जाता है किसमें? हीमेटोलॉजी में। किसमें किया जाता है? हीमेटोलॉजी में किया जाता है। वेट की मैं बात करूं, वजन की मैं बात करूं, तो ह्यूमन बींग्स में 4500 ml से 5700 ml। ठीक है। टोटल बॉडी के परसेंटेज की मैं बात करूं तो इसमें टोटल बॉडी पार्ट का 7% होगा। समझ में आ गया? यहां तक रेड कलर होगा। स्टडी किस में करेंगे? हीमेटोलॉजी में। वजन कितना होगा? 4500 ml से 5700 ml। इतना ब्लड एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में होगा। टोटल बॉडी वेट का कितना होगा? 7% होगा। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में कंपोजिशन की बात करें, ब्लड के कंपोजिशन की, तो इस 2 प्रकार का कंपोजिशन होता है। सबसे पहले आता है इसमें सबसे पहले आता है आपका ब्लड प्लाज्मा। क्या आता है? सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा। और नंबर 2 आता है ब्लड सेल्स। ठीक है। नंबर 2 क्या आता है? ब्लड प्लाज्मा। नंबर 1 आता है आपका ब्लड प्लाज्मा। नंबर बी आता है ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा की मैं बात करूं तो टोटल ब्लड का 55% होगा। कितना होगा? 55%। और ये टोटल ब्लड का 45% होगा। ब्लड का 2 टाइप का कंपोजिशन होगा। एक तो ब्लड प्लाज्मा, देन ब्लड सेल्स, दूसरा ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा कितना होगा? टोटल ब्लड पार्ट्स का 55%। और ब्लड सेल्स कितना होगा? टोटल ब्लड पार्ट्स का 45%। यहां तक क्लियर है? अब इसके कंपोजिशन की अपन बात करते हैं। ब्लड प्लाज्मा में 92% तो क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है। 6 to 8% इसमें प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन कौन कौन सा होगा उसकी मैं बात करता हूं। प्रोटीन होगा इसमें सबसे पहले फाइब्रिनोजन। कौन सा? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन
ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, जब कभी भी अपनी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वीकनेस आ जाती है बॉडी में। वीकनेस क्यों आ जाती है, क्योंकि लार्जेस्ट अमाउंट में किसका लॉस हो जाता है, ब्लड के साथ ब्लड प्लाज्मा का लॉस हो जाता है। किसका लॉस हो जाता है, ब्लड प्लाज्मा का लॉस हो जाता है। तो इसलिए अपनी बॉडी में क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, क्योंकि ब्लड का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जहां तक वह रिक्वायर्ड नहीं हो पाता है, वहां तक वीकनेस बनी रहती है बॉडी में। मतलब बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 प्रोटीन की मैं बात करूं तो नंबर 2 प्रोटीन आती इसमें एल्बुमिन प्रोटीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन प्रोटीन जो, अब ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करती है। मतलब ऑस्मोटिक संतुलन को बनाए रखती है। मतलब क्या होगा कि जल के संतुलन को बनाने का काम करती है। कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। यहां तक समझ में आ गया आपको, कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। नेक्स्ट प्रोटीन की मैं बात करूं, नंबर 3 प्रोटीन की, ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या है, ये क्या करती है बॉडी में, एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है, वायरल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन से अपने को बचाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है वायरल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन से। कौन, एंटीबॉडी। तो ब्लड प्लाज्मा का ये वर्क है। यहां तक आपको क्लियर है, ब्लड प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड पार्ट का ब्लड प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्लड सेल्स की। इस वाले टॉपिक में यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका डाउट शेयर कीजिए, जिससे आपको आंसर मिल जाए। और इस टॉपिक के बाद में ये ब्लड का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है। कौन सा है, पार्ट 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट अपना रहेगा इसमें ब्लड ग्रुप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि आपके मदर फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कौन से ब्लड को अपन रिसीव कर सकते हैं, कौन से ब्लड को अपन डोनेट कर सकते हैं, वो इसके सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इसके बाद में ब्लड सेल्स की। किसकी बात करते हैं, ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड की। अब नंबर 2 पार्ट आता है अपने पास ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स या रक्त कोशिका, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों मीडियम में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, ब्लड सेल्स में 3 टाइप्स की सेल्स आती है। सबसे पहले आती है आपकी आरबीसी, फिर आती है डब्ल्यूबीसी, फिर आती है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये 5 to 5.5 मिलियन में होगी। ठीक है, mm3। ये 6000 to 8000
पर mm³ में होगी। ठीक है, प्लेटलेट्स की मैं बात करूं, ये 1.5 लाख टू 3.5 लाख होगी। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट है, ये क्या है, ओनली मैमल्स में ही पाई जाती है, स्तनधारियों में ही पाई जाती है। ओनली फॉर किसमें, ओनली फॉर मैमल्स, स्तनधारियों में ही प्रेजेंट होगी प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहां पर मैं बता दूं आपको, आरबीसी पर एंटीजन भी होता है, यहां पर एंटीजन होता है, एंटीजन, जिससे ब्लड ग्रुप का पता चलता है। और ब्लड प्लाज्मा पर एंटीबॉडी, ब्लड प्लाज्मा पर तो क्या होगी, आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ये एंटीबॉडी बताया था मैंने आपको कि ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या प्रोवाइड करवाती है आपको, एंटीबॉडी। तो किसको रिजेक्ट करना है और किसको एक्सेप्ट करना है, यह एंटीबॉडी डिसाइड करेगी। एंटीजन क्या करेगा, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। एंटीजन कहां पर प्रेजेंट होगा, आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा, आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होगा। अब मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो जो डब्ल्यूबीसी होती है ये 2 टाइप्स की होती है। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती इसमें ग्रेन्युलोसाइट कणिकाणु। ठीक है, बी आता है इसका ए ग्रेन्युलोसाइट, अकणिकाणु। ठीक है, जो ग्रेन्युलोसाइट होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इसमें ए आता है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कितना होगा, 60 to 65% टोटल डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, और इसकी नेचर कैसी होती है, फेगोसाइटिक नेचर होती है, मतलब भक्षकाणु कोशिका। ये क्या करती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती है उसको नष्ट करने का काम करती है। समझ में आ गया दोस्तों, मैं बता दूं ये न्यूट्रोफिल जो फीमेल की डब्ल्यूबीसी होती है उसमें ड्रम बजाने का जो स्टिक होता है उसके लाइक होती है। तो यहां से सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है न्यूट्रोफिल या डब्ल्यूबीसी के बेस पर। अपने पास 2 ब्लड सैंपल्स है तो उसमें मैं ये पता लगा सकता हूं डब्ल्यूबीसी के बेस पर कि कौन सा ब्लड फीमेल का है, मतलब महिला का है, और कौन सा ब्लड पुरुष का, मतलब मेल का है। वो किसके बेसिस पर, डब्ल्यूबीसी के बेसिस पर। और डब्ल्यूबीसी में किसके बेसिस पर, न्यूट्रोफिल के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, न्यूट्रोफिल के बेसिस पर। नंबर 2 आती इसमें इओसिनोफिल। इओसिनोफिल भी क्या है, इसी की सेल है, और ये क्या करती है आपकी इओसिनोफिल, ये 2 से 3% होगी। कितनी होगी, 2 से 3%। ठीक है, नंबर 3 आ जाएगी इसमें आपकी बेसोफिल। बेसोफिल, बेसोफिल क्या होती है, ये एलर्जी के टाइम पर एलर्जी रेजिस्टेंस होती है। कौन, बेसोफिल। जब भी अपने को एलर्जी होती है तो कौन सी एक्टिव हो जाती है सेल, बेसोफिल।
इसका मीन्स WBC क्या है, होने में तो कलरलेस है लेकिन बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। किसका? WBC का। ठीक है, किसका? WBC का। बात समझ में आएगी। एक ग्रेनुलोसाइट की मैं बात करूं तो इसमें 2 टाइप्स की सेल होगी, एक तो मोनोसाइट जो 6 to 8% होगी। ठीक है, ये भी फेगोसाइटिक नेचर की होगी। फेगोसाइटिक, कौन से नेचर की? फेगोसाइटिक नेचर की होगी। इसके बाद में लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट होगी ये 2 टाइप की होगी, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी और टी दोनों क्या करेगी? एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाएगी। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यदि ये पार्ट आपको इजीली समझ में आ जाता है, दोस्तों मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है इसको, इस टॉपिक को मैंने बहुत इजी करके एक्सप्लेन किया है। आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी कोशिका क्या वर्क करती है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी, ये आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है? हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब लौह तत्व और ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। ये क्या करता है? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर जाता है। कितने को? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ठीक है दोस्तों, ये भी बता दूं मैं आपको कि 100 ml ब्लड में 16 ग्राम 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी के साथ हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। और जिस भी टॉपिक की आपकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज वो टॉपिक भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कीजिएगा, जिससे हमें पता लग सके कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कौन से टॉपिक इजीली समझ में आ रहा है। तो यहां से ये आज आपका टॉपिक था। ये दोनों मीडियम के लिए कॉमन है, दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।